हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं कैलाश शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है रोटेशनल मोशन का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बच्चों जेई एडवांस का एक पीवाईक्यू है। देखते हैं जेई एडवांस के पीवाईक्यू में कितना दम है इस वाले में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले पढ़ते हैं, उसको बहुत इज्जत के साथ पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तब जाके क्वेश्चन के बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी यही करना है। स्टार्ट करते हैं। A thin rod of mass m and length a is free to rotate in a horizontal plane about a fixed vertical axis passing through the point O। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक देख पा रहा हूँ, एक रॉड है ये वाली जिसका मास m दे रखा है, लेंथ a के बराबर दे रखी है। इस वाली वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है। कलर चेंज कर लेते हैं, येलो। ठीक है, इसके अबाउट ये बच्चों ये रॉड जो है रोटेट कर रही है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जैसे मान लो ये रॉड होती और इसको हम इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ। ओके, ये वाला पहली वाली लाइन का मतलब समझ में आ गया। मुझे रॉड दिखाई दे रही है, ये वाली रॉड है और ऐसे रोटेट कर रही है। अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius a/4 is pivoted on this rod with its center at a distance a/4 from the free end so that it can rotate freely about its vertical axis as shown in the figure। एक डिस्क है बच्चों जिसकी रेडियस a/4 के बराबर है, इसका मास बच्चों कैपिटल एम के बराबर है। ठीक है, रॉड का भी मास एम है और इसका भी मास एम है। और ये बच्चों इस वाली एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे मतलब आपने हिंज वगैरह करके एक एक्सिस बना रखी है, इसके अबाउट ये खुद रोटेट कर रही है। ठीक है, ओके। और इसकी रेडियस a/4 है, तो मतलब इस एंड तक जा रहा होगा ये ना। तो इसका सेंटर यहाँ पे, यहाँ से हिंज हो गया और ये इस तरीके से घूम रहा होगा। मतलब ये वाला पॉइंट रॉड के ऊपर होगा, ये वाला पॉइंट ना। मतलब जैसे ये रॉड का ये पॉइंट जो भी मोशन कर रहा होगा वो इसका सेंटर वही मोशन कर रहा होगा। तो रॉड क्या कर रही है, रॉड घूम रही है। तो ये जो पॉइंट है ना रॉड का, ये 3a/4 रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा। देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को ऐसे बनाऊं तो बच्चों जैसे ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये ऐसे करके घूम रहा होगा इसमें। ठीक है, जब रॉड इधर आ जाएगी ना तो ये पूरी डिस्क जो है ना बच्चों यहाँ पे आ चुकी होगी। डिस्क जो है यहाँ पे आ चुकी होगी, ऐसे ऐसे घूम रही होगी। ओके, तो ये इसकी एक्सेस हो जाएगी। ये मैंने किसका बनाया बच्चों, इस एक्सिस का। ठीक है, तो रॉड के साथ इस तरीके से घूम रही होगी। रॉड कहाँ पे होगी बच्चों, रॉड का भी डायग्राम बना के दिखाऊं तो मैं देखो, मेरा काम है प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके देना आपको ना। नहीं 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 नहीं, रॉड का डायग्राम ऐसे बनाओ। ठीक है, रॉड ऐसे आ रही होगी यहाँ पे, जब यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो रॉड के ऊपर रॉड है, रॉड के ऊपर एक डिस्क है जो इस एक्सिस के आउट घूम सकती है। रॉड पे ही एक पॉइंट है, उसके आउट घूम सकती है। तो बेसिकली तुम देख पा रहे हो, डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और उसके अबाउट सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली वर्टिकल एक्सिस का रॉड रोटेट कर रही होगी। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी बच्चे ने पीवाईक्यू सारे करे होंगे तो ऐसा ही कुछ 2014 में मतलब एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने इस तरीके की सिनेरियो को एक्सप्लेन किया था, जिसमें बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो अलग मोशन कर रहा होता है, वो किसी और एक्सिस का रोटेट कर रहा होता है, और बॉडी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का रोटेट कर रही होती है। तो ये सारे के सारे ज्यादातर सीटीआरएम में हमें ये केसेस कवर कराए जाते हैं। खैर, हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था भाई, यहां तक पढ़ लिया था। यहां तक पढ़ के हम पढ़ चुके हैं हम इसको ना। हमने कहा कि रॉड एम मास की ए रेडियस ए लेंथ की रोटेट कर रही थी इस ओ के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और एक 3a मतलब इधर वाले एंड से a/4 पे एक एक्सिस से पास होती है एक डिस्क थी जो कि मास एम है उसका 4 ओमेगा से वो अपनी इस एक्सिस का रोटेट कर रही है। ये दे रखा है। अज्यूम दैट बोथ द रॉड एंड द डिस्क हैव अ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड दे रिमेन हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है भैया, हमने अज्यूम कर लिया। An outside stationary observer find the rod rotating with an angular velocity omega and the disc rotating with an angular with rotating about its vertical axis with an angular velocity of 4 ओमेगा। तो बच्चों देखो, डिस्क की जो एक्सिस है ना वो ये है, इसके अबाउट डिस्क 4 ओमेगा से रोटेट कर रही है और रॉड जो है वो ओमेगा से रोटेट कर रही है इसके अबाउट। मतलब ये जो एक्सिस है ना वो इस वाली एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है। ठीक है, ओमेगा यहाँ पे कैपिटल ओमेगा बोला है इन्होंने ना। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट द पॉइंट ओ इज दिस। इस पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हमें बताना है। द वैल्यू ऑफ एन इज, तो इसका एम ए स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 48 इंटू एन करके इन्होंने एंगुलर मोमेंटम दिया है और एन की वैल्यू हमें पूछी है। ठीक है, अब ये शायद मेरे ऑपरेटर ने पता नहीं ऊपर नीचे लिखा होता तो क्लियरली पता होता है ये एन डिनोमिनेटर में या ऊपर है। चलो देखते हैं, मतलब ना पहले तो हम इस फॉर्म में तो लेके आते हैं कम से कम, उसके बाद बात करेंगे। चलिए भाई, एक बात बताता हूँ बच्चों। पहले तो एक फंडा बताता हूँ। जैसे एक बॉडी है और आपको इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है ओ वाले पॉइंट के अबाउट। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम लिखने का बच्चों बहुत सिंपल सा तरीका है। ओ के अबाउट अगर तुम्हें एंगुलर मोमेंटम लिखना है ना, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ जो होता है ना बच्चों, वो होता है
मोमेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ प्लस का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये होता है बच्चों फंडा। दो पार्ट में हम इसको लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों? एंगुलर, पहले सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल मान लो, उसका एंगुलर मोमेंटम लिखो, ठीक है, और फिर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख दो। लेकिन यहाँ पे बच्चों पता है पंगा क्या है? पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखना है, उसमें डिस्क का भी लिखना है और रॉड का भी लिखना है। ठीक है, तो इसमें बच्चों जब पहले मैं डिस्क का एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा ना, तो उसके लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रॉड के लिए तो आई ओमेगा आ जाएगा, रॉड का तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, रॉड का तो बड़े आराम से आ जाएगा। डिस्क का अलग से लिखते हैं। तो डिस्क का जो सेंटर है ना बच्चों, ये डिस्क का जो सेंटर है, जो सेंटर ऑफ मास है, वो बेसिकली 3a डिवाइडेड बाई 4 रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो डिस्क के सेंटर की वेलोसिटी कितनी आएगी? तो डिस्क का मास m, डिस्क के सेंटर की वेलोसिटी अंदर की तरफ आएगी इस मोमेंट पे, और वो आएगी ओमेगा इंटू 3a/4 के बराबर। तो ये आएगी ओमेगा इंटू 3a डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। क्रॉस करना होता है आर वेक्टर के साथ, एम आर क्रॉस वी करते हैं ना, एम आर क्रॉस वी। ठीक है, तो ये जब लिखते हैं ना, ये एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम होता है बच्चों ना, ये पहला वाला टर्म जो होता है ना। तो अब मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, यहां से वही आएगा आरसीएम। ठीक है, और वेलोसिटी किधर की तरफ आ रही है? अंदर की तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। आर इधर की तरफ, वेलोसिटी अंदर की तरफ, आर क्रॉस भी आएगा ऊपर की तरफ। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का एज अ पॉइंट मास जब आप एंगुलर मोमेंटम लिखोगे ना, तो वो ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 3a/4 के बराबर। ये हो गया बच्चों इसके सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम एज अ पार्टिकल। अब ये जो डिस्क है ना, वो भी ऐसे इसी सेंस में घूम रही है, देखो 4 ओमेगा से। इसका भी बच्चों एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा। अब लिख रहे हैं हम लोग इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो डिस्क का मास कितना है बच्चों? m। इसका मोमेंटम इनर्शिया कितना आएगा बच्चों इस वाली एक्सिस के अबाउट? तो इसकी रेडियस है a/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, mr²/2 होता है ना, दैट इनटू 4 ओमेगा। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क। इसको अगर हम सॉल्व कर लें, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं बच्चों, तो 9m ओमेगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस का एक 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, m ओमेगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ओके, ये आ गया। जब आप इसको L ऑफ डिस्क जो है इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, तो यहां पे क्या करना, 11m a स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास ना डिस्क का आया। रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बच्चों इस वाली एक्सिस के अबाउट, ओ के अबाउट? तो इसका एंगुलर मोमेंटम, रॉड भी बच्चों ऐसे घूम रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा। तो मोमेंटम इनर्शिया कितना है इसका? m a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, दैट इनटू ओमेगा। लो भाई, ये रॉड का आ गया। दोनों का L ऑफ द सिस्टम कितना आ जाएगा बच्चों पूरे सिस्टम का? तो इन दोनों को ऐड कर देना है। m a स्क्वायर इंटू ओमेगा को तो कॉमन ले लेना, 11। अब यहाँ पे 48 एलसीएम ले लेना बच्चों ना, 48। जब इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो 11 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे बच्चों 16 आ जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी 11×3 = 33 और 33 और दिस 49m a स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 48। इन्होंने हमें दिया था nm a स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 48, ये बोला था इन्होंने L ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49 के बराबर। सो वैल्यू ऑफ n कम्स आउट टू बी 49 एंड दैट विल बी आवर आंसर। लो जी, बहुत ही बेहतरीन सा एक कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछा था, मतलब बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बड़े आराम से इसको समझाया जाता है। पहले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है ना बच्चों, किसी भी बॉडी का जिसका सेंटर ऑफ मास खुद मोशन कर रहा हो, उसको अपन ऐसे लिखते हैं mrcm क्रॉस vcm, ये तो आता ही आता है, प्लस का I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। बच्चों इसकी डायरेक्शन का ध्यान रखना। डायरेक्शन वाले पार्ट को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं बच्चों। देखो ये आरसीएम वेक्टर है, मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट बात कर रहा हूं, तो जो सेंटर ऑफ मास है ना उसका आरसीएम वेक्टर ये होगा, और वेलोसिटी वेक्टर अंदर की तरफ है, तो आरसीएम वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर अंदर की तरफ था तो वो ऊपर की तरफ आ गया। अगर कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही होती है ना, तो अपने राइट हैंड की फिंगर को ऐसे रोटेट करो, अंगूठा आपको एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन दे देता है।
तो देखो डिस्क भी ऐसे रोटेट कर रही है, रॉड भी ऐसे रोटेट कर रही है, इसलिए रॉड का एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी पॉजिटिव का लिखा, डिस्क का जो है वो भी पॉजिटिव का लिखा, और सेंटर ऑफ मास का जो है वो भी पॉजिटिव का लिखा, सारे ऐड कर दिए। अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ हो जाता ना बच्चों, मान लो कि इसका ओमेगा उल्टा दे रखा होता, ऐसे दे रखा होता, तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट नेगेटिव होता फिर, और क्वेश्चन में मतलब अगर कोई बच्चा डायरेक्शन वायरेक्शन में ध्यान नहीं देता ना, उसका आंसर गलत हो जाता। तो इन चीजों का ध्यान रखना, इतना आसान नहीं है मतलब ना ये क्वेश्चन जितना आपको लग रहा है, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं आपको इस चैनल पे मिलता रहूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। पीडीएफ डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, सारे पीवाईक्यूज आपको एक जगह मिल जाएंगे। जो अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज हैं, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज ही कराए मैंने, जो बहुत ही ज्यादा लल्लू पल्लू टाइप के थे उनको छोड़ दिया है। लेकिन ये पीवाईक्यूज आपको रोटेशन में कॉन्फिडेंस बूस्ट डेफिनेटली करेंगे। एक एक पीवाईक्यू का लिंक जो है आपको हर क्वेश्चन के बाद दे रखा है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।